आ जाए स्टूडेंट, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। देखो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है, ऐसा वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। एक मिनट इसको लिख देता हूं। कर देता हूं। डेफिनेशन को देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, एक बार से समझ सकते हो। ऐसा वर्ग आव्यूह, अब जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने के बाद जितने भी, है ना, जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आगे जो भी हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर यूज लेंगे आप। उनका स्क्वायर मैट्रिक्स होना आवश्यक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसलिए जो ये डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, विकर्ण आव्यूह, उसके बाद फिर एक लिखेंगे, उसके बाद फिर एक लिखेंगे, उनमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा। अगर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आगे के जितने भी मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स नहीं होगा। तो देखो स्टार्ट मैंने ऐसा किया है, ऐसा वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह तो होना चाहिए ये, लेकिन प्रत्येक वर्ग आव्यूह को विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं कि वर्ग आव्यूह हो गया डायगोनल मैट्रिक्स बोल दो, नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ एक विशेषता होगी, कुछ विशेषताएं होगी, तब जाकर हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण शब्द का यूज लिया गया है तो इसका संबंध कहीं ना कहीं विकर्ण के साथ है। तो देखो विकर्ण यूज किया हुआ है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके अग्रग विकर्ण, उसमें दो विकर्ण होते हैं। देख लीजिए विकर्ण आप लोग यहां से देख लीजिए, एक विकर्ण तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया विकर्ण, ऐसे, क्योंकि ये स्क्वायर है या आयताकार होता है तभी विकर्ण तो होंगे, लेकिन ये वर्गाकार है। एक विकर्ण ये वाला हो गया, एक विकर्ण हो गया ये वाला। इस विकर्ण को हम बोलते हैं अग्रग विकर्ण, लीडिंग डायगोनल। ये वाला विकर्ण अग्रग है क्योंकि ये आगे से स्टार्ट होता है, यहां से फर्स्ट स्टार्ट यहां से होता है ये वाला। इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल अग्रग विकर्ण, और इसको हम बोलते हैं एंटी डायगोनल, क्योंकि जैसी डायरेक्शन इसकी जा रही है उसका डायरेक्शन एंटी है, अपने आप में उसके विरोध के अंदर है। ये एक तरह से ये यहां से स्टार्ट हो कैसे ऊपर से नीचे जा रहा है ना, तो ये वाला देखो, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये लेफ्ट हो गया आपका, लेफ्ट टू राइट ऐसे गया यूं, और ये क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। देखो राइट ऊपर है और लेफ्ट आ रहा है, यूं समझ लीजिए आप इसको। इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, इसको बोलते हैं एंटी डायगोनल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अग्रग विकर्ण, इसको बोलते हैं पश्चिम विकर्ण, बैकवर्ड डायगोनल भी बोलते हैं इसको हम लोग, लीडिंग डायगोनल या फॉरवर्डिंग डायगोनल बोलते हैं, और इसको बैकवर्डिंग डायगोनल भी बोलते हैं। वैसे इसको लीडिंग डायगोनल, इसको एंटी डायगोनल, इसको मैन डायगोनल भी बोलते हैं, क्योंकि मैन यही होता है, ज्यादा में इसके साथ ही यहां पर रहते हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला डायगोनल है उसका यूज हम बहुत कम करते हैं, इसलिए इसको मैन डायगोनल भी बोलते हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट डायगोनल है, मैन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, फॉरवर्डिंग डायगोनल ऐसे बोल देते हैं। तो ये वाला डायगोनल पे फोकस हो जाओ, ऐसा वर्ग आयु जिसके अग्रग विकर्ण, अग्रग विकर्ण का मतलब ये वाला डायगोनल, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला इसमें तो एक ही है, ये देखो यूं गया और यूं आया, ये तो ऐसे हो गया। वो वाला जो 3x3 वाला, वो आप देखो उससे समझ में आएगा आपको। सॉरी, इसको देखो, ये फिर हट गया हमारा सिस्टम में से। अब देखो इसको, ये जो डायगोनल है ना, ये वाला, ये लीडिंग डायगोनल है, अग्रग विकर्ण, ठीक है ना। मैन डायगोनल यही है, और ये एंटी डायगोनल कहलाता है। ये लो, इसका रोल बहुत कम है, इसके बारे में हम डिस्कशन न के बराबर करते हैं।
एंटी डायगोनल, बैकवर्ड डायगोनल है ना, पीछे से आता है, इधर से आता है ये वाला, ये वाला, इस पे फोकस हो जाओ आप। चलो आ जाओ। ऐसा वर्ग आयु जिसके अग्रग विकर्ण में विद्यमान अवयवों के अतिरिक्त, जो अग्रग विकर्ण के अवयव है ना, ये A11, A22, A33, इनके अतिरिक्त की बात कर रहा है, इनको छोड़ दो, इनके अतिरिक्त क्या बात कर रहा है, शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो, सभी अवयवों कर देता हूं इसके अंदर में, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, शेष सभी अवयव, अवयव शून्य हो, जीरो वैल्यू रखते हो, ये लो। तो फिर लिख देना से आगे क्या कहलाता है, डैश करके लिख देंगे, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। देखिए आप लोग यहाँ पर, अर्थात इसकी डेफिनेशन देखो आप, A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है। ऑर्डर जो भी आप लेंगे M इंटू एम ले लेंगे आप इसको, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो M, नंबर ऑफ कॉलम M, दोनों सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसके बारे में क्या बताया गया है, जहां, अगर ऐसे लिख भी देता हूं, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, जहां एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है AIJ, आपकी डेफिनेशन क्या बताई गई है, यदि I नॉट इक्वल टू J हो, I और J आप दोनों सेम नहीं हो, ये 1 है, ये 2 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, ऐसा कुछ है ना, तो ये जो एलिमेंट्स होगा इस AIJ की वैल्यू होगी वो 0 होनी चाहिए, यही कहना चाहता है। और अगर ये दोनों सेम हो तो I इज इक्वल टू J हो तो एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नॉट जीरो, बट नॉट जीरो, जीरो नहीं हो सकता, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। AIJ के बारे में बताया गया है यहाँ पर, यहां समझ लो, यहां से देखो आप स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ स्क्वायर तो हूं, कैसे, क्योंकि मेरे पास 3 पंक्तियां हैं, मेरे पास 3 स्तंभ है, इसलिए मैं स्क्वायर मैट्रिक्स हूं। पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3, इसलिए आप मुझे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह कब कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, उसके बारे में हमने लिखा है। देखो आप, ये जो लीडिंग डायगोनल है इसके एलिमेंट 0 नहीं होंगे भाई, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होंगे, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये मैं बना देता हूं ऐसे वाले, ये एलिमेंट 0 नहीं होंगे। 0 के अलावा जो रियल नंबर आपको लगता है, मिलता है, लीजिए है ना, उसको आप मानिए भाई, ठीक है जो भी मिल गया आप उस पर संतुष्ट रहिए, लेकिन इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ना, ये 0 होने चाहिए। ये 1 2 देखो, I की वैल्यू 1 है, ये 2 है, अलग अलग है ना, I नॉट इक्वल टू J तो 0 लेना है, तो ये 1 2 तो 0 लो, 1 3 नॉट इक्वल है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल तो 0 लो, देखो 2 1 नॉट इक्वल है ये तो 0, ये भी 0 लो, 3 2 में भी, 3 1 में 0 लो, लेकिन ये 0 नहीं, 1 1, देखो I इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1 1 1, तो नॉट 0, एनी रियल नंबर जो भी ले लो, 5 ले लो, -5 ले लो, 1/2 ले लो, है ना, √2 ले लो, 0.1 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 0 नहीं लेंगे। अग्रग विकर्ण के अवयव 0 नहीं होंगे, इनके अतिरिक्त शेष सभी अवयव 0 हो, तब आप उसको बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। ये तो अलग ही दिखेगा, अरे ये तो विशेष आव्यूह है, इसका जो विकर्ण है लीडिंग डायगोनल है, विकर्ण जब भी बात कर रहे हैं तो लीडिंग डायगोनल की बात करता है, इसका जो ये विकर्ण है इसके एलिमेंट 0 नहीं है और शेष सभी एलिमेंट्स क्या है, 0, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोल देते हैं, विकर्ण आव्यूह। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा, अगर ये स्क्वायर नहीं है तो कभी भी विकर्ण आव्यूह नहीं होगा, स्क्वायर तो बहुत जरूरी है। लो एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग इसका, देखो एग्जाम्पल देखिए आप इसमें, A इज इक्वल टू A, चलो हम लोग विकर्ण AIJ, ठीक है, ऑर्डर ले लिया हमने, चलो 2 × 2 ले लिया सबसे पहले, तो इसके एलिमेंट्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखो हम लोग
इसके एलिमेंट्स हम डिसाइड कर सकते हैं। ये आईडी भी छोड़ो आप, क्योंकि हम एलिमेंट्स की वैल्यू दे रहे हैं ना, छोड़ो इसको। ए लिखूंगा मैं 2 × 2 ऑर्डर का कोई भी एक विकर्ण आव्यूह, 2 × 2 ऑर्डर का, क्योंकि स्क्वायर तो जरूरी है, ऐसा वर्ग आव्यूह। अब देखो ये ले लिया आपने 2, ये ले लिया मान लो 3, लीडिंग डायगोनल हो गया ना, इसके एलिमेंट 0 नहीं लेना है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो 0 ले लो। ये आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। और लीजिए चलो बी ले लीजिए आप, बी, इसको हम 3 × 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे। कोई भी बना सकता है, इसके एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया 1 -2 और ले लिया हमने 4, ऐसे ले लिया। लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 नहीं लेना है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स को 0 0 0 0। ये क्या कहलाएगा आपका विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये लीडिंग डायगोनल आप देख रहे हो ना, ये एलिमेंट्स 0 नहीं है, और इसके अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है 0, इसलिए इसको क्या बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। कितना आसान सा कार्य हो गया विकर्ण आव्यूह में। नंबर 5 पे आ जाइए आप, नंबर 5 पर अदिश आव्यूह, बहुत आसान सा है अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो यहीं से इसी में थोड़ा सा सुधार कर देंगे, हल्का सा, थोड़ा और एक कंडीशन लगा देंगे। देखो कैसे, आप सबको 0 नहीं होना है, हाँ नहीं होना है, और ये सभी 0 होंगे, हाँ होंगे, तो ये कंडीशन तो यहां पर भी चलेगी। जैसे हमने पहले पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन इस पे अप्लाई होगी। अब ये जो स्क्वायर और डायगोनल दोनों इसमें अप्लाई होगी, और उसकी खुद की अपनी एक कंडीशन और आ जाएगी। ओके, तो यहां पर सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हाँ। आप विकर्ण आव्यूह होंगे, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा ये, विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा ये, लेकिन इसकी एक कंडीशन और क्या है वो सुन लो आप। ये जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, इसके एलिमेंट्स के बारे में आपने क्या बताया, 0 नहीं होंगे। ओके ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, हाँ, लेकिन 0 नहीं हो सकता है ना, हाँ। लेकिन यदि इन सभी एलिमेंट्स को मैं समान ले लूं, तो सभी एलिमेंट्स को समान कैसे, 5 5 5 ऐसे ले लूं, तो अगर ऐसा ले लोगे आप, इनको डिफरेंट डिफरेंट रखते हो, तब तो ये विकर्ण आव्यूह तक ही रह जाएगा। लेकिन यदि आपने इनको समान कर लिया, 7 7 7 8 8 8 1/2 1/2 1/2 ऐसे, लेकिन 0 नहीं। अगर इन तीनों को, 3 है तो तीनों को, अगर ये 2 है तो जैसे 2 2 3 3 5 5 -1 -1 ऐसे कर लूं, तो ये अदिश आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये अदिश आव्यूह। तो क्या कहलाएंगे इसको हम, विकर्ण आव्यूह है तो विकर्ण आव्यूह से स्टार्ट करेंगे इसकी परिभाषा। कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसा विकर्ण आव्यूह, आगे इनकी आवश्यकता पड़ेगी, डेफिनेशन की पहचानना पड़ेगा आपको। विकर्ण आव्यूह, और विकर्ण आव्यूह है जिसके अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, किंतु शून्य नहीं, शून्य के लिए बना कर रहा है, समान हो, ये लो भैया शॉर्ट में परिभाषा, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, समान। लेकिन 0 के लिए मना कर रखा, 0 तो होगा भी नहीं, तो क्या कहलाएगा अदिश आव्यूह कहलाता है। एग्जांपल देखिए आप, देखो उसको सबले 2 × 2 ऑर्डर लिखेंगे हम, 2 × 2 ऑर्डर, समान में क्या लिख दिया हमने 4 4 0 0 ऐसे हमने लिखा, कोई भी मैट्रिक्स भी लिख दिया, 3 × 3 ऑर्डर लिखेंगे, चलो हम कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ ले लिया हमने 5 5 5 0 0 0 0 0 0 ऑर्डर हो गया 3 × 3।
ये अदिश अवयव कहलाएगा, ऐसा नहीं। ऐसे आप लोग 4 into 4 लिख सकते हो, 5 into 5 लिख सकते हो। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, यहां से समझने वाली कौन सी बात है, यहां मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, आप आंसर देना, इसी को देख लो चलो आप। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? आंसर दो, क्या आप स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर। हाँ, 2 into 2 ऑर्डर है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या समान है। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में क्या बताओगे आप? क्या ये विकर्ण आव्यूह है? यस सर। बिल्कुल, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? विकर्ण आव्यूह क्या कहता है? ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स का समान होना जरूरी नहीं है। जैसे था ना, ये देखो 1 था, -2 4, अलग अलग हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, उसको क्या दिक्कत आ रही है ना। तो ये विकर्ण आव्यूह है क्योंकि इनके अतिरिक्त शेष एलिमेंट 0 है इसके अलावा, तो ये विकर्ण आव्यूह भी है। और ये अदिश भी है। अदिश कैसे? क्योंकि बदलता नहीं है, 4 है तो 4 ही है। अदिश का मतलब होता है एक तरह से कांस्टेंट की तरह ले लो, यूं मान के चलो ये फिक्स हो गया। अगर ये 4 है तो 4 हो गया, देखो 5 5 5 तो 5 5 हो गया है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे इसको, आप स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, आप डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि आपके अतिरिक्त सब 0 है, और आप स्केलर मैट्रिक्स तो है ही क्योंकि समान होते ही क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक टॉपिक और बच रहा है अभी, वो हो गया आपका तत्समक आव्यूह। तत्समक में क्या हो जाएगा, वो कहता है कि मैं इनको भी नहीं चलने दूंगा, तुम करो 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10, है ना, 1/2 1/2 3/2 3/2, ये नहीं। अगला एक आएगा, वो कहता है 1 होना चाहिए, वो 1 पे टिक जाएगा अकेला, 1 हमेशा 1, हाँ 1 हमेशा 1, तो 1 1। आज की क्लास को हम लोग यही कंप्लीट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास सर की आ रही है इसी सिस्टम के ऊपर, है ना, नहीं तो मैं उसको भी पढ़ा देता, लेकिन बहुत सिंपल सा था। वो कहेगा मैं 1 को ही परमिशन दूंगा, या तो कभी भी किसी को ला सकते हो। 4 लिया है, कोई स्टूडेंट इसको 7 लेके आ जाएगा, कोई 9 लेकर आ जाएगा, कोई -9 लेकर आ जाएगा, लेकिन वो कहेगा कि नहीं, परमिशन नहीं है आपके पास इसकी, तो 1 फिक्स, 1 हमेशा 1, सबके लिए 1, हाँ। तो अगर ये 1 हो जाएगा ना, 1 1, बाकी सब 0, देखो 1 1 1। अगर हमेशा 1 ही देखो आप, 1 1 1, तो वो अगला हो जाएगा जो हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे, तत्समक आव्यूह बोलते हैं, इकाई आव्यूह, क्योंकि अग्र विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक ही होता है 1, वो कभी बदलता ही नहीं है। यहाँ तो बदल जाएगा। अदिश आव्यूह तो क्या हो गया, ये मैंने 5 5 ले लिया, दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया, नहीं 5 मुझे जमता ही नहीं है, मुझे 7 जमता है, 7 7 7 ले लेगा। क्योंकि नहीं मुझे तो -9 जमता है, -9 -9 ले लेगा, ऐसे कुछ भी ले लेगा, कुछ भी ले सकता है, लेकिन समान लेना पड़ेगा। लेकिन समान में यदि हमने 1 ले लिया तो हमारा अगला वाला टॉपिक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरा पढ़ लेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम कैलकुलेशन पे जाएंगे, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जैसा भी होगा ना वैसा सब कुछ पढ़ेंगे कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस मीटिंग को कैंसिल कर रहा हूँ।